हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। A particle is thrown vertically upward if velocity at half of its maximum height is 10 meter per second. The maximum height attained by it. तो इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी? दोबारा सुन लें। पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक रहता है कि इट्स वेलोसिटी एट द हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। वो कह रहा है कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट के जब हम हाफ पे बॉल पहुंचेगी ना, यहाँ पे अगर मैक्सिमम हाइट है तो यहाँ पे अगर बॉल पहुंचेगी तब उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या बनेगी? 10 मीटर पर सेकेंड। द मैक्सिमम हाइट गेन्ड बाय द बॉल। तो बॉल की हमने क्या फाइंड करनी है? मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। ठीक है। अच्छा, दो मेथड है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो मैं पहले आपको इजी मेथड समझाता हूँ कि ये हाइट का फार्मूला है कि इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अच्छा, हमें पता है कि जो हाइट मैक्सिमम होती है ना वो किस एंगल पे होती है? 45। मैक्सिमम हाइट जो है वो कब होती है? अब यहाँ पे उसने हमें खुद ही बताया कि वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड। वर्टिकली क्या मतलब क्या है कि साइन हमारा क्या 90। तो h ज़रब 2g vi स्क्वायर साइन 90 का स्क्वायर। ठीक है, साइन 91 होता है तो h ज़रब 2g बराबर vi। अच्छा, ये फार्मूला हमारे पास बन गया वेलोसिटी का साइन 90 को पुट करने से। अच्छा, अब थोड़ा सा ना बात को समझना। अच्छा, अब उसने हमसे पूछा है कि भाई आप कब हाइट फाइंड करें? इफ वेलोसिटी हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, कि अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हाइट के हाफ में हो 10 मीटर पर सेकेंड, तो फिर क्या करें उसकी मैक्सिमम हाइट? यानी कि उसने हमें वेलोसिटी इनिशियल नहीं दी, दरमियान वाली वेलोसिटी दी और हमसे बोला कि भाई अब मैक्सिमम हाइट फाइंड करें। अच्छा, ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं अगर हमारे पास हाइट h हो। अब हाइट है, अगर इसको मैं नाम दूं h प्राइम h ओवर 2, तो फिर हमारे पास वेलोसिटी भी क्या होगी? वेलोसिटी भी तो चेंज होगी ना फिर। तो मैं कंसीडर करता हूं कि ये u वेलोसिटी हो जाएगी हमारे। ठीक है, तो अगर मैं इस हाइट के फार्मूले में h की जगह पर h ओवर 2 पुट करूं 2g, तो फिर ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं रहेगी हमारी, u वेलोसिटी बन जाएगी जो दरमियान में होगी। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। 2 से 2 कैंसिल, h u की वैल्यू कितनी उसने दी है हमें? 10, और ये u का स्क्वायर है, याद रखना ऊपर vi का स्क्वायर है। ठीक है, तो u की वैल्यू है 10 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 100 और g 9.8, 10 आ जाएगा गालबन। तो ये 10 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। दोबारा देख लें कि यहां तक तो सिंपल फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब उसने बोला है कि मैक्स जो यानी कि इफ वेलोसिटी एट द हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के हाफ की उसने हमें वेलोसिटी दी है, तो इसलिए हम h हाइट को यहाँ पे हाफ लेंगे, तो तब जो वेलोसिटी उसने दी है वो वाली वेलोसिटी हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला बना। अच्छा, एक और मेथड भी है लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी है, लिखा तो है मैंने, लेकिन बेटर ये कि आप ये वाला कर लें। ठीक है, अगर आप वो भी पूछना चाहें तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया जी, क्वेश्चन नंबर आ गया जी हमारा 22। क्या कहता है कि एक बॉल है, उसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं टॉप ऑफ टावर से, और वो 3 सेकंड के बाद जमीन पर पहुंचती है, तो हाइट ऑफ टावर हमने फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि बॉल को हम हाइट से फेंक रहे हैं। ठीक है, 3 सेकंड के बाद जमीन पे पहुंच रही, ऐसे फेंक, तो हाइट फाइंड करना है, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ y बराबर 1/2 gt का स्क्वायर। तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे, g भी है 9.8, t उसने गिवन है।
ठीक है, अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ, तो ये सी वाला आपका ऑप्शन बन जाएगा 44.1। वैल्यूज पुट करेंगे ना तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 में कहता है कि बॉल इज प्रोजेक्टेड 45 डिग्री इफ हॉरिजॉन्टल रेंज इज 10 मीटर, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज, यानी कि एंगल भी गिवन है, रेंज भी गिवन है, तो हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो रेंज का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ, आर बराबर वी आई स्केयर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आर ज़रब जी साइन 45 डिग्री वी आई का स्केयर, और भी है, ठीक है, 10 9.81 साइन 45 1 होता है ना मेरे ख्याल से, ओ सॉरी साइन 45 नहीं साइन 90 बनेगा, साइन 2 थीटा है ना तो यहाँ पे 2 आएगा, 245 साइन 90 बन जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, ठीक है। तो वी आई का स्केयर 9.8 बन जाएगा ना यहाँ पे, तो 9.8 का स्केयर रूट लेंगे, ठीक है, तो इधर भी वी आई का स्केयर है, तो 9.8 तो अप्रोक्सीमेटली क्या बन जाएगा 10 वाला ऑप्शन है ना हमारे पास, सी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट बनता है, ये वाला। अच्छा, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट 30 डिग्री इज आर एंड एट एंगल 60 डिग्री द रेंज विल बी। ये अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं, इससे ऐसा वो करके हमारे पास क्या है कि 30 डिग्री पे जो रेंज है वो आ रहा है, तो 60 डिग्री पे रेंज क्या होगी भाई। देखो 45 में 30 का अगर हम माइनस करें तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है ना, तो इस 15 को अब 45 में ऐड करें तो 60 बन रहा है ना। तो अभी हमने पढ़ा है कि 45 में इक्वल एंगल ऐड करें, इक्वल एंगल रिड्यूस करें तो रेंज हमारी सेम होगी, ठीक है, यानी कि आर बराबर वी आई स्केयर साइन 2 इंटू 30 ओवर जी। अब अभी चेक करें, आर टू वी आई स्केयर साइन 2 इंटू 60 ओवर जी। अच्छा, आपने साइन 60 और साइन 120 की वैल्यू चेक करनी है, सेम आएगी, बाकी कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया कि अगर 45 में 15 का इजाफा कर रहे हैं, 15 की कमी कर रहे हैं, दोनों पे रेंज सेम आएगी, तो ये आर ऑप्शन है इसका। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 25। फोर्स ऑफ 400 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर टाइम इंटरवल 10 मीटर पर सेकंड। फोर्स 400 टाइम 10 मिली सेकेंड, ठीक है। तो मिली है ना, तो मिली 10 की -3 होता है ना। इम्पल्स विल बी, इम्पल्स हमने फाइंड करनी है, ठीक है। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ इम्पल्स का, आई ज़रब एफ, आई बराबर एफ ज़रब टी। तो मैं इम्पल्स के बारे में आपको बता दूं कि इम्पल्स किसको बोलते हैं कि जब एक लार्ज फोर्स एक शॉर्ट इंटरवल के लिए बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं तो उसको हम इम्पल्स कहते हैं। जैसे क्रिकेट बैट्समैन छक्का लगाता है, फुटबॉलर किक करता है, तो वो बहुत ज्यादा फोर्स बहुत नैनो सेकंड के लिए लगती है, तो इसको हम इम्पल्स बोलते हैं। तो इसलिए उसने टाइम बहुत मिली सेकंड में दिया हुआ है ना। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 4 ज़रब 10 ज़रब 10 की -3, 4 आ जाएगा मेरे ख्याल से 25 का, ठीक है। तो नैनो सेकंड, 4 नैनो सेकंड नहीं न्यूटन सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, 25 भी हो गया। तो आपको पता है ना कि हमने 50 MCQs की सीरीज शुरू की है, हर चैप्टर के 50 हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये अभी हमने जर्नी स्टार्ट की है, तो ये पहले भी स्टार्ट की थी, अब फिर स्टार्ट की हुई है। तो आप लोग कंप्लीट देखें इनको और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलें, आपका फ़ायदा हो। तो अभी हम नेक्स्ट किसी वीडियो में जो MD कैट का पास्ट पेपर है ना उसको भी हल करेंगे, बाकी जो पेपर है ई कैट के हैं, नम्स के हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे, फिजिक्स के जो पेपर है। 26 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की जो रेशियो है क्या होती है। अच्छा जी, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। उसने क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस।
डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और ये वैसे डिस्टेंस होता है। ये इक्वल भी 1 हो सकती है और लेस देन भी 1 हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, ठीक है, और लेस भी हो सकती है। तो ये आपका डी ऑप्शन बनेगा 26 का, डी वाला, ठीक है। ये 1 1 आ जाएगा ना, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं हम, तो डिस्टेंस टोटल लेते हैं, तो बाद दफा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। बाद दफा डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, तो इसलिए 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है, ठीक है। और बना दूं ग्राफ, देखें ये क्या है, डिस्टेंस यहां से ये सारा पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वाला। तो बाद दफा बॉडी अगर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे बॉडी गया तो यही डिस्टेंस है, यही डिस्प्लेसमेंट है, इस केस में 1 होगा, किसी केस में लेस देन 1 भी हो सकता है। नेक्स्ट है 27, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वी आई गिवन है 500 मीटर पर सेकंड, थीटा गिवन है 60 डिग्री, देन विद द वाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना है हमने वेलोसिटी का, ठीक है, ऑफ प्रोजेक्शन मूविंग विद इनिशियल, यानी कि एक बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी में गिवन है, उसका एंगल भी गिवन है वाई एक्सिस के साथ, हमने उसकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो फाइंड करना है। यानी कि हमने वाई एक्सिस के साथ हमें एंगल गिवन है 60 डिग्री और वेलोसिटी भी गिवन है, हमने वेलोसिटी का जो है वो कंपोनेंट फाइंड करना है। तो वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री बन रहा है ना, तो फिर हम वाई एक्सिस वाला ही इसका कंपोनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि वी, अगर वी आई साइन थीटा पढ़े हैं ना, ए एक्स ए कॉस थीटा ए वाई ए साइन थीटा, तो ये 60 डिग्री वाई एक्सिस के साथ है, तो इसलिए जो कंपोनेंट बनेगा वो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो बनेगा यहाँ पे। तो ये थोड़ी सी करेक्शन कर लें, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट आएगा बजाय हॉरिजॉन्टल। तो वी आई साइन थीटा, तो कितना गिवन है हमें 500, ठीक है, जरब साइन कितना है 60, तो साइन 63 अंडर रूट 3/2 होता है, 500 जरब अंडर रूट 3/2, तो ये 250 आ जाएगा। ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट बन रहा है, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टी एंगल गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, हमने कंपोनेंट फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व भी किया हुआ है। Two bodies are rotating such that the ratio of their angular acceleration की रेशियो है 3.4, रेशियो ऑफ मोमेंट इनर्शिया 1/4, टॉर्क की रेशियो को फाइंड करना है। टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा, I1 अल्फा 1, I2 अल्फा 2, टा 1 टा 2, I1 अल्फा 1, I2 अल्फा 2, I1 को इकट्ठा किया, अल्फा 1 अल्फा 2 को इकट्ठा किया, I1 I2 कितने हैं, रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4, अल्फा 1 अल्फा 2 कितना है 3/4, तो 3/16 बन जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा बन रहा है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया सी, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, वो कह रहा है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses m1 m2 मेक अ कोलिजन सच दैट लीनियर मोमेंटम ऑफ देम इज सेड टू बी कंजर्व्ड। वो कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम किस केस में कंजर्व रहेगा, एक तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, इस केस में भी कंजर्व रहेगा, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, ठीक है, तब भी कंजर्व रहेगा, ये दोनों ठीक है। हाँ, मैस का तल्लक वेलोसिटी के साथ उलट है, क्योंकि P बराबर mv होता है ना, तो P वेलोसिटी जो है वो मैस के साथ क्या बनती है, इनवर्स में बनती है, ठीक है। तो ये चारों ही ठीक है, 29 का डी बनेगा। तो क्वेश्चन ये पूछा था ना कि दो मैसेज हैं वो कोलिजन करते हैं, उनका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा किन केसेस में, तो ये चारों केसेस में कंजर्व रहेगा। नंबर 30 है, वो कह रहा है कि टॉर्क ऑफ अ बॉडी इज T1 टा 1, बॉडी 2 इज टा 2, द फोर्स एंड मोमेंट आर्म बट एंगल इक्वल, फोर्स इक्वल मोमेंट आर्म है लेकिन एंगल चेंज है, टा 1 और एफ साइन 30, ठीक है, साइन 30 होता है 0.5, यानी कि इक्वल फोर्स है, इक्वल मोमेंटम है, एंगल चेंज है, तो इसलिए हम फोर्स और मोमेंटम को नहीं छोड़ेंगे। एफ साइन 60, साइन 60 होता है 0.866, तो ये 1 ये तो देख ले कौन सा बड़ा आंसर बन रहा है,
ये तो सेम है ना, तो 0.866 यानी कि टी टा टू ग्रेटर देन टा वन से यानी कि टा टू जो है वो ग्रेटर है। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर ए वाला ही बन रहा है। पहला नहीं, सॉरी पहला नहीं बनेगा, पहले में तो टा वन ग्रेटर देन, तो हमारा टा वन छोटा है, टा टू ग्रेटर है। अब बाकी ऑप्शन देखते हैं। हाँ जी, ये सी ऑप्शन आ गया हमारा करेक्ट। ठीक है, तो ये 30 MCQs हो गए हमारे। ठीक है अब तक। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें।